उन दोनों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? तो पहला जो फैक्टर है कि खराब फॉर्म उनका कब आया था? WTC फाइनल में। WTC फाइनल में उन्हीं का खराब फॉर्म नहीं था दोस्त, सभी खिलाड़ी का खराब फॉर्म था। और ख़राब फॉर्म से तो अभी कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और बहुत सारे प्लेयर जूझ रहे हैं, तो क्या उनको भी ड्रॉप कर देना चाहिए? और दूसरा फैक्टर क्या है? एज का शायद, तो एज तो फिर इन दोनों खिलाड़ियों की ज़्यादा है। रोहित शर्मा पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है BGT सीरीज में, शुभमन गिल को चोट लग गई है, तो ओपनिंग कौन करेगा, वन डाउन कौन खेलेगा? भारतीय टीम के लिए, भारतीय प्रशंसक के लिए, जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम यही बात करेंगे कि ओपनिंग और वन डाउन कौन करेगा, और चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे का टीम में ना होना क्या इम्पैक्ट डालेगा और वो टीम में क्यों नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए तो ओपनिंग के लिए कौन कौन दावेदार है? KL राहुल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, अभिमन्यु सोरेन हैं। यही तीनों जो हैं, यही वन डाउन के लिए भी और ओपनिंग के लिए भी दावेदार हैं। यशस्वी जायसवाल फिक्स हैं, विराट कोहली 2 डाउन खेलेंगे फिक्स हैं। तो इन तीनों में जो एक्सपीरियंस बंदा है वो सिर्फ अपना KL राहुल है। KL राहुल को बाहर और भारतीय टीम के लिए खेलने का उनको हुनर है, उन्होंने कई बारी करके दिखाया, अगर भले ही हालिया फॉर्म उनका थोड़ा ख़राब चल रहा है। मगर अभिमन्यु सोरेन और ऋतुराज गायकवाड़ तो टेस्ट क्रिकेट खेले ही नहीं है, अभी उनका डेब्यू ही नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है उन दोनों की जगह चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए था, क्योंकि भाई उन लोगों ने वो परफॉर्मेंस निकाल के दी है ऑस्ट्रेलिया में। मान लीजिए भारतीय सरजमी पर या फिर कहीं और नहीं मिल रहा है उनको मौका, चलिए ठीक है। अब जब टीम संकट में थी तो संकट मोचन को जरूर बुलाना चाहिए था, और भारतीय क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के लिए संकट मोचन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चेतेश्वर पुजारा ही हैं। वो जो शानदार प्रदर्शन दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया का ही बता रहा हूँ आप लोगों को, उनका आंकड़ा 11 मैच टोटल खेले हैं, 21 इनिंग जिनमें उन्होंने बैटिंग की है, और 993 रन, 1000 रन समझ लीजिए, 7 रन कम है, 1000 रन उन्होंने बनाया है, और 193 उनका हाईएस्ट स्कोर है। 47.28 का एवरेज है, आप इसको 50 का एवरेज मान सकते हैं, चलिए 50 का नहीं मानेंगे लेकिन 48 तो है, और 3 शतक हैं और 5 अर्धशतक हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है उनका टेस्ट क्रिकेट का बता रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार रिकॉर्ड। अगर टोटल उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा जाए, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह मिला के, तो टोटल उन्होंने 45 इनिंग खेली हैं 25 मैचों में, जिसमें 5 शतक हैं, 11 अर्धशतक हैं और 2074 रन हैं, और उसमें 49.30 का एवरेज है, उसमें तो 50 का एवरेज पूरा हो जा रहा है। तो ऐसे शानदार खिलाड़ी को आप संकट मोचन का जो टाइटल देना कोई गलत बात नहीं है, और उन्होंने जो भारतीय टीम के लिए किया है, तो भाई अब भारतीय टीम को भी ज़रूरत थी, अगर अच्छे खिलाड़ी नहीं है, मान लीजिए अगर रोहित शर्मा अवेलेबल होते और शुभमन गिल चोटिल ना होते, चलिए तब उनको मौका नहीं मिल रहा था, फिर भी अनफेयर था, लेकिन तब भी एक बार प्रशंसक जो हैं, जो क्रिकेट को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, वो पचा लिए थे। मगर अब जब अवेलेबल ही नहीं है दोनों खिलाड़ी, तब तो चेतेश्वर पुजारा को ज़रूर से ज़रूर उनको टीम में बुलाया जाना चाहिए था, और उनको मौका मिलना चाहिए था वन डाउन के लिए खासकर। और वहीं अगर अजिंक्य रहाणे का स्टैट्स देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो 12 मैच में 23 इनिंग खेली है उन्होंने, जिसमें से 2 बार नॉट आउट रहे हैं, और 884 रन, 884 रन, लगभग 1000 के करीब हैं, 100 रन, 120 रन आप हटा दीजिए। तो और हाईएस्ट उनका है 147 रन, 147 रन उनका हाईएस्ट है, और 42 का एवरेज है, 42.09 का एवरेज है, और 2 शतक हैं, 4 अर्धशतक हैं, 2 सेंचुरी, 4 हाफ सेंचुरी। तो इनका भी कमाल का कहेंगे स्टैट्स है, इनका भी कमाल का रिकॉर्ड है इन दोनों खिलाड़ियों का। और इन दोनों खिलाड़ियों को मौका न मिलना ऑस्ट्रेलिया जैसे महारथी टीम के खिलाफ, और जहां पर WTC
में टीम जाने के लिए मतलब पूरी तरह से आसार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। 4-0 से जीतना पड़ेगा, और 4-0 से जीतने के लिए आपको हर वो प्रयास करना पड़ेगा जो करना चाहिए। तो उनमें से अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, वो ज़रूर उनको मौका मिलना चाहिए था, टीम में होना चाहिए था। चलिए मान लीजिए आप अजिंक्य रहाणे को एक बार टीम में नहीं खिलाते, मगर चेतेश्वर पुजारा को वन डाउन जरूर खिलाना चाहिए था, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, अगर सुमन गिल जब से चोटिल हो गए हैं तब। और यशस्वी जायसवाल का भी कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, शायद वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले भी नहीं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, वो बस अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, वहाँ भी उनका खास रिकॉर्ड है नहीं। आपके सामने रिकॉर्ड अभी मैं पेश कर दूंगा। तो अभी अगर देखा जाए कि उन दोनों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है, तो पहला जो फैक्टर है कि खराब फॉर्म उनका कब आया था? WTC फाइनल में। WTC फाइनल में उन्हीं का खराब फॉर्म नहीं था दोस्त, सभी खिलाड़ी का खराब फॉर्म था। और ख़राब फॉर्म से तो अभी कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और बहुत सारे प्लेयर जूझ रहे हैं, तो क्या उनको भी ड्रॉप कर देना चाहिए? और दूसरा फैक्टर क्या है? एज का शायद। तो एज तो फिर इन दोनों खिलाड़ियों की ज़्यादा है। देखिए, मैं किसी खिलाड़ी के खिलाफ़ नहीं हूँ, ना किसी खिलाड़ी का बहुत अंधभक्त सपोर्टर हूँ। जो फैक्ट हैं, जो चीज़ें बोलनी चाहिए वही मैं बोल रहा हूँ। तो इन दोनों अगर फैक्टर्स को देखा जाए तो वो दोनों इतना भी पीछे नहीं है जितना होना चाहिए था, जिस तरह से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो यही सब बातें दोस्तों कि उनको मौका नहीं मिला। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोगों ने इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को क्या लगता है कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों को मौका ना मिल पाना, क्या भारतीय टीम कहीं गड़बड़ी कर रही है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।